अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम बेटे। कितने लोग हो गए हो? तीन, दो दो स्टूडेंट्स अभी आए हो। बाकी लोग किधर है? अभी दो स्टूडेंट्स के साथ में क्या क्लास लूं? हैं? मैम पता नहीं किधर। ये बुरी बात है ना, जब देखो मैं सारा टाइम शॉर्ट करके यहाँ आप लोगों की वजह से बैठी होती हूँ और ये लोग कोई बंदा भी उस तरह रिस्पॉन्स नहीं देगा। तो अभी आप लोग का टेस्ट में मेरा ख्याल में 12 के 13 स्टूडेंट्स ने जो है वो टेस्ट दिया है। तो क्या करूं मैं ना, बाद में सब लोग कहेंगे कि हमें तो आता ही नहीं है। अब टीचर यहाँ, अब ये देखो मैंने इनको कहा भी है कि 10 मिनट के ब्रेक के बाद मैं दोबारा 9:15 बजे क्लास स्टार्ट करती हूँ। अभी ये दो स्टूडेंट्स है, अब क्या करूं? बोलो। मैम अल्लाह खैर करे। अल्लाह तो खैर करेगा, लेकिन अल्लाह के बंदों को भी तौफीकात में उनके भी इजाफा होना चाहिए ना। अल्लाह पे तो हम सारी बात छोड़ते हैं, नो डाउट अल्लाह बड़ा बड़ा मेहरबान है, लेकिन हमारी भी तो कुछ हरकतें अच्छी होनी चाहिए। अल्लाह अपने फॉलोअर्स को पसंद करता है, लेकिन फॉलोअर को भी अच्छा होना चाहिए। यस मैम। बहुत बुरा लगता है मुझे जब, पर मैं कहती इसलिए कुछ नहीं हूँ कि आदतें आप सबकी बच्चों की खराब हुई हुई हैं, कोई क्या कह सकता है। मैं नहीं हूँ, आ गए तो ठीक है, वरना मैं आप लोग को वीडियो सेंड कर दूंगी, पढ़ना, और फिर मैंने टेस्ट आराम से ले लेना। फिर मैंने नहीं कहना, क्योंकि मैंने आज की डेट में डाल देना जितने स्टूडेंट्स मेरे पास थे, मैं उसको एडजस्ट कर दूंगी। मैं तो यही कर सकती हूँ ना। इंतज़ार करूंगी मैं, उसके बाद मैडम को रिपोर्ट दे दूंगी कि ये जी ये बात है, अब मैं क्या कर सकती हूँ। बच्चे हमारे भी उस्ताद हैं, है ना? सब हमारे भी उस्ताद हो ना आप लोग। पता नहीं है मैम किस तरह लेते। देखो पहले ही आपको पता है कोरोना की वजह से वैसे ही सिस्टम बड़ा डिस्टर्ब हुआ हुआ है, और आगे हम चाह रहे थे कि आपका सिलेबस जो है वो कवर हो जाए ताकि रिवीजन का आपको टाइम मिल जाए। ठीक है, जब आप आओगे तो हम कोशिश तो यही करेंगे ना कि आपको अच्छे से अच्छे रिवीजन करवा दें, ताकि आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो जाओ। तो अगर यही हालात रहे तो क्या कर मैम सकते। एग्जाम एग्जाम कब है मैम? अभी तक कोई बेटा नोटिफिकेशन नहीं है, लेकिन हमें तो मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए ना। क्या ख्याल? अच्छा। हमें तो बेटे तैयार रहना चाहिए ना कि हमें एग्जाम देना है। पता है क्या, इंशाल्लाह अल्लाह तौफीक करे मुझे। अपनी तैयारी ऐसे रखो कि जैसे आपका एग्जाम कल है। ठीक है, बाकी जो भी अल्लाह ठीक है मैम। बजाय इसके कि हम बाद में नकलें लगाते फिरें, बेहतर ये है अल्लाह ने अगर हमें टाइम दिया है तो अपनी नॉलेज को बहुत ज़्यादा अपडेट करें। अभी आप लोगों की पता है ठीक है प्रैक्टिकल इंशाल्लाह। वाइवा, आपने वाइवे की तैयारी करनी है, आपने अपनी स्किल लैब में सारा मॉडल जो है उसके ऊपर भी स्टडी करनी है। ठीक है, तो अगर यहीं पर ही हालात ऐसे होंगे तो बाकी क्या होगा। मैं तो क्या कहूँगी किसी को। क्या कह सकते हैं किसी को। अब आपने पता क्या करना है, आपने मुझे अटेंडेंस एज इट इज जो है ना वो सेंड कर देनी है, ताकि मेरे पास तो एविडेंस हो कि मैं क्लास में मौजूद थी। आप लोगों के दोस्त नहीं थे यहाँ पे।
जब लड़कियों के साथ क्लास होती है तो सारे मौजूद होते हैं। really? ऐसा नहीं होना चाहिए ना। अब अपना नुकसान कर रहे हैं, उनका क्या है। उन्होंने तो क्लास ली है और इवनिंग में उनकी फिर क्लास है। अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो ना, किसी का क्या नुकसान है। सब बातें अपनी जगह, अपनी स्टडी को नहीं ना कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। मैम रेगुलर क्लासेस कब से स्टार्ट शुरू होते हैं? ख्याल में यकम फैब से आपकी क्लासेस रेगुलर स्टार्ट हो जाएगी। आई होप सो। एक जी। अब मुझे गुस्सा आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? मैम क्या आना चाहिए नहीं आना चाहिए, बदतमीजो। आना चाहिए मैम। आना चाहिए। अभी देख लो ना, ये कितनी बुरी बात है। और ये सबसे बड़ी इंसल्ट होती है आपकी टीचर की। ये गलत है। आप मुझे बताओ ना, आपके बड़े जो है ना वो आपके लिए बैठे हुए हो और आप सारे मतलब गायब हो, तो इससे ज्यादा और क्या इंसल्ट होती है अपने बड़ों की। फिर हम कहते हैं पता नहीं अल्लाह हमसे खफा क्यों होता है। ये हंसने वाली बात है, मुझे गुस्सा आ रहा है पता है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। नहीं, मैं ठीक हाँ। अच्छा, मैं भेज देनी है। मैं ऑनलाइन अजे क्लास बिजी हाँ, थोड़ी देर बाद गल करा। थैंक यू। जानू नहीं ना इंज ना करी, मैं पा दी। मैं क्या किसी होर नूं ते आखण दी गुंजाइश नहीं, तेनू ही आखा। अच्छा चल बेटे। ओके बेटे, अपना ख्याल रखिए। लव यू। ओए तुम लोग मुझे देख रहे हो बदतमीजो? मेरी छोटी सिस्टर का फोन आया हुआ था। अताउल्ला, तुम मुझे ये बताओ, तुमने टेस्ट नहीं दिया? ऑनलाइन मैंने टेस्ट सेंड किया था, तुमने क्यों नहीं दिया? मैंने 1-2 सेंड किया मैम। ने अता का तो मुझे रिजल्ट नहीं मिला है। अपना रिजल्ट सेंड करो मिला फिर। है मैम।
मैंने 2 सेंड किया मैम। कल दोबारा उसका ना जो आपने स्कोर किया है ना उसको जरा सेंड करो मेरे व्हाट्सएप पे। मैं कल सबको ठीक है वॉइस मैम। मैसेज में कह रही थी कि अताउल्ला का रिजल्ट सेंड करो, वो सारे आप लोग का रिजल्ट मांग रहे हैं। और ठीक है तुमने मैम। जब आना है इतने मोटे होके नहीं आना है, तुम मुझे बहुत हेल्दी लगना शुरू हो गए हो घर बैठ बैठ के। मैम घर नहीं है, मैं काम के लिए इधर आया, पहले लाहौर में था। एक्सरसाइज भी करनी है, अच्छा एम नहीं आना है। कॉलेज कॉलेज वाले एनएसी मांग रहे थे, इस वजह से इधर बुलिस्तान आए थे, फिर जैसे समार को इंशाल्लाह लाहौर फेब लाहौर जा। फेब में स्टार्ट हो रहा है कॉलेज, लेकिन अपना रिजल्ट सेंड करो। वो मैंने आपको लिंक सेंड किया था, उसको दोबारा दोनों टेस्ट जो है ना उसको अटेम्प्ट करके तो अपना रिजल्ट सेंड करो। आपको पता है आप वैसे ही डेंजर जोन में हो, तो आपके यस मैम। प्रोग्रेस के ऊपर सारे टीचर्स की जो है नजर होती है। यस मैम। ठीक है, तो अच्छे बच्चे बन के फटाफट से अपना अपना रिजल्ट मुझे सेंड करो ताकि मैं मैडम को आपका रिजल्ट दूँ। ठीक है मैम, अल्लाह अभी खैर मैम हमने भेजे। है, अभी ये अताउल है, अबू बकर है और रेहानुल्लाह, 3 स्टूडेंट्स हैं। अब मैंने आप लोगों को वीडियो एक सेंड की हुई है ग्रुप में इसकी ठीक है मैम। यूरिनरी सिस्टम की, आप उसको अच्छे से देख लो। और उसमें से आपने क्या करना है कि छोटे छोटे से क्वेश्चन जो है ना शॉर्ट क्वेश्चन बनाने हैं और एमसीक्यूज बना के तो फिर वो मुझे आप सबमिट करो। और पेक्टोरियल प्रेजेंटेशन लाजमी बनानी है जब तुम लोग आओगे ना, वरना मैं बहुत बुरी पिटाई करूंगी अगर तुम लोगों ने पेक्टोरियल प्रेजेंटेशन जो है ना असाइनमेंट जमा ना करवाया तो। और इतने बड़े हो गए हो तुम लोगों को मैं बाहर खड़ा कर दूंगी, ये याद रखना। छोड़ोगे ओके नहीं, मैम। ठीक है, क्योंकि तुम लोग जितने भी बड़े हो इंशाल्लाह जाओ, पढ़ोगे। जितने भी बड़े हो जाओ मेरे तो बेटे हो ना, मैं तो पनिश कर सकती हूँ ना। यस मैम। यस मैम। अताउल्ला बड़ा है अभी मैम। हाँ नहीं नहीं मैम, अताउल्ला अताला बड़ा छोटा है है, अभी। ये झूठ बोल रहा है। हाँ ना। अच्छा अब रेहान जो है, रेहान भी इधर ही है। अब मुझे बताओ मैं क्या पढ़ाऊं तुम 2 बच्चों को, 3 को। अब ये मुजफ्फर आ रहा है और क्लास का टाइम खत्म हो गया, फिर मेरी आगे क्लास है। ये देखो अभी ये रेहान आ गया है, जाहिद खान आ गया, मेरा जी चाह रहा है इनकी पिटाई करूं। हेलो जाहिद। हेलो। हेलो मैम। हेलो मुजफ्फर, अस्सलाम अभी वालेकुम मैम। कौन सा टाइम है भाई क्लास को ज्वाइन करने का? मैम बिजली चले गई थी ना मैम, बिजली चली गई अभी। डेटा पैकेज क्या है अब मुझे ये बताओ, तो सिर्फ मैम। 10 मिनट रह गया, आधा घंटा रह गया, 20 मिनट रह गया आपकी क्लास में। एनी हो, जी मैम, आज तो बिजली भी नहीं है हमारे पास, हम तो परेशान है। चले मैं आपको वीडियो जो है ना इसकी सेंड करती हूँ, आप लोग उसको अच्छे से देखना और उसको जी पढ़ना। मैम, वीडियो सेंड करो ग्रुप में, इंशाल्लाह वही से पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ठीक हो गया जी, हमारे पास मेरे पास 6 पार्टिसिपेंट्स है। अल्लाह के बंदों कुछ खुदा का खौफ किया करो, सारा घर बार हर चीज छोड़ के हम लोग आपकी क्लासेस के लिए बैठे हुए होते हैं और आप लोग गायब। थैंक यू मैम, मेहरबानी। ओके चलो थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन जो है इसका स्टार्ट करते हैं। अब मेरे पास 6 स्टूडेंट्स जो है ना वो इस वक्त अवेलेबल है, तो अटेंडेंस फिर मुझे सेंड कर देना इन 6 स्टूडेंट्स की। मुजफ्फर कौन है यहाँ पर? जुहेब नहीं आया? ओके मैम, जी मैम, मैं अभी सेंड करती हूँ मैम। हाँ मैम अल्लाह हिदायत फरमाए। अच्छा चले जी, हम इसको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में डालते हैं, ठीक है। ठीक है मैम। ओके जी, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है यूरिनरी सिस्टम, ठीक है जी। इसमें हमें इंट्रोडक्शन ऑफ यूरिनरी सिस्टम, आइडेंटिफाई द ऑर्गन एसोसिएट विद द किडनी, आउटलाइन द ग्रोथ स्ट्रक्चर ऑफ किडनी और डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। ठीक है, ये हमारे जो है ना 4 ऑब्जेक्टिव है जो हमने एनाटॉमी में डिस्कस करनी है। यूरिनरी सिस्टम क्या है?
अच्छा जी, यूरिनरी सिस्टम, द यूरिनरी सिस्टम plays a vital part in maintaining hemostasis of water and electrolytes concentration within the body. कह रहे यूरिनरी सिस्टम जो है एक बड़ा अहम रोल प्ले करता है आपके बॉडी के अंदर हिमोस्टेसिस को मेंटेन करने के। हिमोस्टेसिस क्या होता है? जो हमारी बॉडी की इंटरनल इन्वायरमेंट होती है, ठीक है। और इसके अलावा क्या है, वाटर इलेक्ट्रोलाइट्स की जो कंसंट्रेशन होती है ये उसको भी मेंटेन करता है। द किडनी प्रोड्यूस यूरन दैट कंटेन मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट। जो आपकी किडनी है ये यूरन प्रोड्यूस करती है और क्या करती है, मेटाबॉलिक जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है ना ये उसको भी मेंटेन करती है, ठीक है। किडनी प्रोड्यूस करती है यूरन और इसको मेटाबॉलिक जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है किसका, हमारे फ्लूइड का। आपको हमने कहा कि जो आपके न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो एब्जॉर्प्शन जो होती है डाइजेस्टिव सिस्टम में होती है और वो कहाँ जाते हैं, आपके ब्लड के अंदर जाते हैं। तो लेकिन ब्लड के अंदर जो आपका वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो कहाँ जाता है, वो किडनी में ब्लड की जब फिल्ट्रेशन होती है तो वहां से वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है वो यूरिन की सूरत में जो है एक्सक्रीट होता है, ठीक है। और जब उसकी एक्सक्रीशन जो होती है नॉर्मल होती है तो ये हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स को भी बैलेंस करने में अहम रोल प्ले करता है। क्लियर? द किडनी प्रोड्यूस द यूरिन दैट कंटेन मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट इंक्लूडिंग द नाइट्रोजियस कंपाउंड जिसमें यूरिया है, यूरिक एसिड है, एक्सेस आयन एंड सम ड्रग्स। और कुछ हमारे ऐसे आयन हेलो मैम। हेलो, आवाज नहीं आ रहा है मैम। मैम क्या हुआ, नेट चलेगी? मेरे ख्याल में लेट चले गए। Hello everyone. हेलो। हेलो मैम, आलम कह रहे मुझे ऐड करो। Kunyo kon takier na N. सर कैमरा Ataula kuni de kuni. ओए ओए रे खाना गला के ना बड़ा खबर है मा को वजह खबर है Zange ya tipa. Wala lamba dingi. खैमा तो है Khalek tenasi. जुबा यार सौरज की बजू इंशाल्लाह अतिपा वाया वाया तौला सोमवार लवराज बजू इंशाल्लाह हम तासो खस्टर सरे फ्लड मूंग बचरत जो यार पता नشته زه به چرته زه یاره کسانو مشوره نه ده درکړې. نشتا سوق دي Ataula tu tangi de kor na khoya di غر ka. ای ویزی قول مخوره سبا کام ستا پلار یای Na mi khabar na hai wo pe motor roed do jampune di. ای زما زوزه تلاوت کوم زما تاسو کلاس علي کې تلاوت ته راشي ښه تلاوت کوم وړک تاسو जाना। Balut sir. यार अब ये F1 की क्लास नहीं थी, मैम ने कहा था। मैम की नेट नहीं है। अजीब है यार, कभी ये क्लास कभी वो। मैं पढ़ाऊं? आप पढ़ा लो यार, आप पढ़ा लो। Urinary system. What is urinary system? पढ़ा लो भाई, क्या हुआ? Urinary system mature for the first والمخرة.
हेलो, मैं पढ़ूं? यस क्यों आपस मैम, में बोल रहे हो? यस मैम, आप पढ़ाएं मैम। क्या मैं पढ़ाऊं? तुम लोग तो आपस में बातें कर रहे हो। जाहिद खान, आतिफ, अताउल्ला, जो जान की बोल बोल के पछतो तुम लोगों ने मेरा सर खा लिया है। मैम आप चुप थे ना, इसीलिए लोग ये बोल समझ रहे भी थे, नहीं आप आती है पढ़ाते क्या क्या तो बातें मैम आपस में कर रहे हो। चले, ये कह रहे हैं कि हम पढ़ाएंगे मुल्ला ताउल्ला। ये सारे नालायक है। ठीक है, ओके जी। अच्छा, यूरिनरी सिस्टम में हमने बात की थी। यूरिनरी सिस्टम में हमारे पास जो है मेन फंक्शन इसके क्या क्या है? मैम वॉइस बहुत स्लो है। अच्छा जी, यूरिनरी सिस्टम के मेन फंक्शन में अगर आप ये देखोगे तो उसमें फॉर्मेशन एंड सक्रीटिंग यूरिन, ये यूरिन को बनाता है और इसको सक्रीट करता है, विच रेगुलेट टोटल बॉडी वाटर इलेक्ट्रोलाइट्स एंड एसिड बेस बैलेंस, enable excretion of waste product, production and secretion of erythro erythropoietin. Erythropoietin, the hormones that stimulate formation of red blood cell, production and secretion of renin, एन इम्पॉर्टेंट इंजाइम इन द कंट्रोल ऑफ ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो ये देखो इसके अंदर जो है, ये इसके जो फंक्शन है, ये सिर्फ आपको फिलहाल लिस्टिंग में पता होना चाहिए कि ये क्या करता है। ये आपके इलेक्ट्रोलाइट्स का जो और एसिड बेस को बैलेंस करता है, यूरिन फॉर्मेशन करता है, यूरिन को सक्रीट करता है, और कुछ जो होते हैं हमारे हार्मोन्स जो होते हैं वो इसको स्टिमुलेट करते हैं। ये रेड ब्लड सेल को जो है उसकी उसकी प्रोडक्शन भी करता है, और कुछ हमारे जो एंजाइम्स होते हैं वो भी बनाता है, जो कि हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। कैसे करता है ये आपको सर अजमल जो है फिजियोलॉजी की क्लास में बताएंगे। अब यूरिनरी सिस्टम में किडनीज है, आपके यूरिटर्स है, इसके अलावा यूरिनरी ब्लैडर है और यूरिथ्रा है, और इसके बाद यूरिथ्रल ऑरिफिस है। ठीक है, यूरिथ्रल ट्यूब है और यूरिथ्रल ऑरिफिस है। ठीक है, यूरिन इज स्टोर इन द ब्लैडर एंड एक्सक्रीटेड बाय द प्रोसेस ऑफ मिक्चुरेशन। यूरिन जो होता है टेम्परेरी बेसिस पे ब्लैडर के अंदर जो होता है स्टोर होता है, और उसके बाद जो है वो एक्सक्रीट होता है किसके जरिए, जब मिक्चुरेशन जो होती है वो बॉडी में होती है। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले किडनी को। ठीक है, किडनी क्या है? द किडनी लाइज ऑन द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल, वन ऑन ईच साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। जो किडनी होती है ये हमारी पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के वर्टिब्रल कॉलम के दोनों साइड पर मौजूद होती है, बिहाइंड द पेरिटोनियम एंड बिलो द डायाफ्राम, जो कि पेरिटोनियम के बिल्कुल मतलब बिहाइंड होती है और डायाफ्राम के नीचे होती है। ठीक है, द एक्सटेंड फ्रॉम द लेवल ऑफ 12th thoracic vertebra। अगर आप उसको वर्टिब्रा में देखोगे तो ये जो थोरेसिक वर्टिब्रा जो होता है 12th thoracic vertebra और 3rd lumbar vertebra तक ये दोनों मौजूद होते हैं, रिसीविंग सम प्रोटेक्शन फ्रॉम द लोअर रिब। और ये लोअर रिब जो होती है ये इसको प्रोटेक्ट कर रही है, इसका स्ट्रक्चर को मेंटेन होने में। द राइट किडनी इज यूजुअली स्लाइटली लोअर देन द लेफ्ट, probably because of the considerable space occupied by the liver। ठीक है, उन्होंने कहा कि ये जो किडनी होती है, जो हमारी राइट किडनी होती है, ये स्लाइटली मतलब नीचे होती है बनिस्बत के लेफ्ट किडनी के, क्योंकि जो इनकी कंसिडरेबल प्लेस होती है उसके मुताबिक इसकी जो पोजीशन जो होती है वो बनी हुई होती है। क्योंकि राइट किडनी में अगर आप देखोगे तो राइट किडनी में आपका जो है वो आपका लीवर आएगा। ठीक है, और लेफ्ट किडनी में आपका जो है वो हार्ट आ जाता है और आपका
जो बाकी जो स्ट्रक्चर है उसको हम अभी डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सा स्ट्रक्चर जो है, इस तरह आपको नहीं समझ में आएगा, वो मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन सा स्ट्रक्चर जो होता है हमारा किडनी में हमारे साथ अटैच होता है। ठीक है जी। अच्छा, किडनी आर बीज शेप, ये जो है एक बीज के दाने की तरह होती है, अबाउट 11 सेंटीमीटर लॉन्ग, 6 सेंटीमीटर वाइड, 3 सेंटीमीटर थिक एंड वेट 150 ग्राम इसका वजन होता है। दे आर एम्बेडेड इन, कहाँ होती है, एंड हेल्ड इन पोजिशन बाय अ मास ऑफ फैट, ये ना एक उसका फैट का मास होता है जिसके अंदर जो होती है ये मौजूद होती है अ शीथ ऑफ फाइबर कनेक्टिव टिश्यू आल्सो नोन एज द रीनल फेशिया। तो यहाँ पर एक ना शीथ होती है जो फाइबर टिश्यू की शीथ होती है, फाइबर कनेक्टिव टिश्यू की शीथ होती है, और इसको हम क्या कहते हैं, रीनल फेशिया कहते हैं, इनक्लोज द किडनी एंड द रीनल फैट। और इसके अंदर जो है किडनी जो होती है वो इसके अंदर जो है वो ढकी हुई होती है, और उसी के अंदर जो है उसकी रीनल फैट भी होती है। ठीक है। ऑर्गन एसोसिएट विद द किडनी, as the kidney lies on either side of vertebral column, each is associated with the different group of structure। उन्होंने कहा कि ये जो किडनी होती है ये आपके डिफरेंट जो स्ट्रक्चर के साथ जो होती है वो ढकी हुई होती है। ठीक है। अगर हम इसको देखेंगे तो हेलो, ठीक है जी। तो अगर पोस्टीरियरली हम इसको देखें तो पोस्टीरियर इसमें आपका डायफ्राम आ जाते हैं, आपकी रिब्स आ जाती है। ठीक है। आपका एओर्टा आ जाता है, इंफीरियर वेना केवा आ जाता है, जैसे ये देखो ये इसके अंदर जो है वो नजर आ रहा है। लेकिन एंटीरियरली अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपका लीवर आएगा, असेंडिंग कॉलन आएगी फिर। ठीक है। और ये अगर राइट साइड में देखोगे तो ये हम आगे इसका सारा स्ट्रक्चर जो है इसको देखते हैं। राइट किडनी में क्या होगा, सुपीरियरली अगर आप देखोगे यानी सुपीरियर ही ऊपर की तरफ, द राइट किडनी में एड्रिनल ग्लैंड होगा। हमने जब एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ा है तो उसमें आपने एड्रिनल ग्लैंड पढ़ा है कि एड्रिनल ग्लैंड जो होता है वो हमारे दोनों किडनी के टॉप के ऊपर मौजूद होता है। अच्छा, एंटीरियर साइड पे अगर आप देखोगे तो राइट लोब में आपका लीवर होगा, ड्यूडिनम होगा और हेपेटिक फ्लेक्सिस ऑफ द कॉलन। हेपेटिक फ्लेक्सिस कौन सी होती है, जो आपका हेपेटिक को आपका लार्ज इंटेस्टाइन जो है उसको छूता है और छू के वहां से वो एक कर्व बनाता है, उसको हम हेपेटिक फ्लेक्सर कहते हैं। ठीक है। इसके पोस्टीरियरली अगर आप इसको देखोगे तो इसमें डायफ्राम होता है और मसल ऑफ पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के मसल्स होते हैं। ठीक है जी। ये देखो, ये मैंने आपको कहा था ये आपका एंटीरियर साइड है, एंटीरियर व्यू ऑफ द किडनी शोइंग द एरिया ऑफ कांटेक्ट विद एसोसिएट स्ट्रक्चर। इसमें आपका ये देखो ये आपका ड्यूडिनम आ जाता है। ठीक है। और ड्यूडिनम के बाद आपकी ये ड्यूडिनम कौन सा पार्ट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का। फिर आपका ये लीवर आ जाता है जिसके पीछे ये होता है। हेपेटिक आपका फ्लेक्शियर आ जाता है, हेपेटिक फ्लेक्शियर ये लार्ज इंटेस्टाइन का है, ये यहाँ से ट्रांसवर्स कॉलन में कन्वर्ट होता है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन है आपकी। ठीक है। और इधर इधर भी देखो, अगर लेफ्ट साइड पे आप देखोगे ये एंटीरियर आपका वीएन है तो स्टमक आ जाएगा। ठीक है। यहाँ पर स्प्लीन है, फिर आपका पेंक्रियाज है, उसके बाद आपका ये जूजिनम है। ठीक है। जूजिनम कौन सा हिस्सा होता है, आपका सेकंड पोर्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का। और उसके बाद स्प्लेनिक फेशियर है। अब यहाँ पर स्प्लीन है तो यहाँ पर आप देखोगे कि आपकी जो ट्रांसवर्स कॉलन है ये डिसेंडिंग कॉलन में कन्वर्ट हो जाती है और यह स्प्लीन की जगह से ये कर्व बनाती है, इसलिए ये स्प्लेनिक फेशियर भी यहाँ पर मौजूद है। ठीक है। उसके बाद आप ये देखोगे ये आपके इसके साथ ही आपके यूरिटर्स है, रीनल वेन आपकी है, एओर्टा है, इंफीरियर वेना केवा है और रीनल आर्टरी है। क्लियर क्लियर बच्चों? जी मैम। जी मैम की कुछ लग, आज मैं आप लोगों से बहुत गुस्सा हूँ पता है। क्यों मैम? मैम सॉरी फॉर दिस। कोई बात नहीं, हाँ करती हूँ। तुम लोग क्लास में आना फिर तुम लोगों से पूछूंगी, अभी नहीं।
लेफ्ट किडनी में सुपीरियरली क्या है, लेफ्ट किडनी में आप देखोगे तो लेफ्ट एड्रिनल ग्लैंड है, एंटीरियर में आप देखोगे तो इसमें स्प्लीन है, स्टमक है, पैंक्रियाज है, ज्यूजिनम है और स्प्लेनिक फ्लेक्चर है ऑफ द कॉलर। पोस्टीरियर में डायफ्राम है, मसल्स ऑफ द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल। ग्रॉस स्ट्रक्चर अगर हम इसका देखें तो ये देखो, ठीक है, इसमें ये देखो ये डायफ्राम है, ये कौन सी साइड है, लेफ्ट की आप पोस्टीरियर साइड को देख रहे हो, और यहाँ पर आपका लेफ्ट लंबर जो है वो रिब है। इसके अलावा ये लेफ्ट आपके ट्रांसफर्स एब्डोमिनल जो मसल्स होते हैं, ठीक है, ये लेफ्ट कोऑर्डिनेट्स लंबरम मसल्स होते हैं, ये आपका पसोस मसल्स आपके आ जाती है, ये राइट क्वाड्रेंट जो है ये आपका लंबरम मसल्स है, ये राइट ट्रांसवर्स जो है एब्डोमिनल मसल्स है, ये राइट आपकी किडनी है, ये आपका पोस्टीरियर वियन है, ये इंफीरियर वेना केवा और ये एओर्टा आपका आ जाता है, ठीक है जी। ये आपकी बुक में ऑलरेडी मौजूद है। अगर हम टाइप ऑफ टिश्यू की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास 3 तरह के इसके पार्ट्स है, 3 तरह के हमारे टिश्यू है जो इसके पार्ट को, पहला क्या है, आउटर फाइबर कैप्सूल होता है, ये क्या है, किडनी की सराउंडिंग, पूरे किडनी की पूरे कैप्सूल की जो है ना वो सराउंडिंग बनाता है, ठीक है। फिर इसके फौरन बाद जो आउटर फाइबर कैप्सूल है उसके बाद कॉर्टेक्स आ जाती है, और कॉर्टेक्स के बाद मेडुला आ जाता है। कॉर्टेक्स कैसा है, ये रेडिश ब्राउन लेयर है, और ये क्या है, बिल्कुल जैसे ही आप कैप्सूल के अंदर जाते हो तो उसके बिल्कुल फौरन बाद जो है आपका कॉर्टेक्स स्टार्ट हो जाता है, और उसका मिडल एरिया जो होता है यानी उसका सेंट्रल एरिया जो होता है वो मेडुला होता है, ठीक है जी। ये देखो ये आपका ये जो लाइन है, ये देखो ये आपकी कैप्सूल है, ये जो वाइट सी लाइन है ये पूरे किडनी को जो है वो कवर किए हुए है, ठीक है। और ये जो आपका पिंकिश एरिया है, ये ब्राउनिश एरिया जो है ये आपका कॉर्टेक्स है, ठीक है। ये देखो ये पूरी किडनी को कवर किए हुए है, कैप्सूल के बिल्कुल नीचे है, और ये जो आपका ये इसके अंदर ये वाला एरिया होता है ये मेडुला है। आगे मेडुला के जो है ना वो एक पार्ट होता है जिसमें आपके कैल्सेस होते हैं जो माइनर कैल्सेस है। आप ये देखोगे कि यहाँ पर आपके ये छोटे छोटे जो है ये माइनर कैल्सेस है, यहाँ पर यूरिन जो होती है फॉर्मेशन होती है, और यहाँ से यूरिन जो होता है वो ट्रांसफर होता है मेजर कैल्सेस की तरफ, ठीक है। और यहाँ से वो मतलब स्टोर करता है, और स्टोर करता हुआ यहाँ से ये जो मेन डक्ट होती है उसके जरिए जो है ये ब्लड जो ये यूरिन जो होता है ये आगे ट्रांसफर होता है, ठीक है, क्लियर। ये देखो ये पर रीनल पेपिलाई, ये जो है आपकी ये देखो मेडुला के साथ जो है ना आपके रीनल पेपिलाई है, और रीनल पेपिलाई के साथ ही आपका ये कैंसलस है, कैलिसिस है, सॉरी कैलिसिस है, माइनर कैलिसिस है। पहले पेपिलाई है, मेडुला के फौरन नीचे जो है पेपिलाई है, और पेपिलाई के नीचे जो है आपका माइनर कैलिसिस है, ठीक है। माइनर के बाद ये जो आपका मेजर कैलिसिस है जो कि आपके किडनी का पेल्विक एरिया भी है, तो यहाँ पर आपके मेजर कैलिसिस है, ये जो है ये छोटे छोटे जो है डक्ट आपके बनाती है जो यूरिन को फॉर्म करके आगे उसको सिक्रीट करते हैं, और फिर ये डिफरेंट प्रोसेस से यानी माइनर कैलिसिस से होते हुए ये मेजर कैलिसिस में पहुंचते हैं, और मेजर कैलिसिस से ये पूरी पेल्विक कैविटी को जो है वो यूरिन जो है वो मिलता है, क्लियर। Yes, ma'am. That's enough for today. अच्छा, the hylium is the concave medial border of the kidney where the renal blood and lymph vessel, the ureters and nerve enter, ठीक है। हाइलियम जो है हम इसकी हाइलियम को देखते हैं, हाइलियम किधर है, ये देखो ये वाला एरिया होता है ये वाला हाइलियम का, ठीक है। ये रीनल आर्टरी और ये जो रीनल वेन जो होती है वो यहाँ से ही एंटर होती है, इस एरिया को हाइलियम कहते हैं जहाँ से ये दोनों जो है अंदर की तरफ जा रही है। और आप ये देखोगे कि ये जो है आपने देखा कि एओर्टा और इंफीरियर वेना केवा जो होती है वो बिल्कुल इसकी पोस्टीरियर साइड पे मौजूद होती है, ठीक है। फिर है द रीनल पेल्विक इज द फनल शेप स्ट्रक्चर दैट कलेक्ट यूरिन फॉर्म्ड बाय द किडनी। ये जो है फनल शेप होता है उसका जो पेल्विस है,
और ये क्या करता है, इसका स्ट्रक्चर ये है कि ये यूरिन को रिसीव करता है, कहाँ से, किडनी से, जो कि यूरिन बना रही होती है। यूरिन फॉर्म्ड इन द किडनी पास थ्रू रीनल पेपिला, ठीक है। यूरिन कहाँ बनता है, किडनी में, और वहां से ये रीनल पेपिलाए के जरिए एपेक्स में जाता है। एपेक्स से पिरामिड जो है उसका जो है वो जाता है माइनर कैलिसिस में, और माइनर कैलिसिस से ये कहा जाता है, मेजर में जाता है। और इसके बाद जी क्या हुआ, ये देखो ना, ये जो आपका कॉर्टेक्स है, ये आपका मेडुला जो होता है, ये यूरिन बनाता है, बना के ये पेपिलाई में जाता है, पेपिलाई से ये माइनर कैलिसिस में जाता है, और माइनर कैलिसिस से ये आपका मेजर कैलिसिस में आता है, और मेजर कैलिसिस से ये आपका जो कैविटी होती है, इसके अंदर जो होता है वो यूरिन आता है। और यहाँ से यूरिन जो होता है वो आगे यूरिटर्स के जरिए यूरिनरी ब्लैडर में जाता है, और यूरिनरी ब्लैडर से आगे यूरिटर्स में जाके एक्सक्रीट हो जाता है। क्लियर? फिनिश मैम। अटेंडेंस अब सेंड कर देना क्योंकि टाइम खत्म होने मैम वाला है। अटेंडेंस सेंड किया है मैम, थैंक यू, मेहरबानी, अल्लाह हाफिज, गुड बाय। ये कौन है 12% इतनी मोहब्बत से अल्लाह हाफिज कह रहा है? मुजफ्फर है? आया भी लेट है, और आते ही एफिशिएंसियां देखो कैसी शो कर रहा है। मैम नेट का मसला था ना।